हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलपेली। आज हम स्टार्ट करेंगे नया लेसन दैट इज स्टैटिस्टिक्स। वैसे अगर देखा जाएगा तो स्टैटिस्टिक्स खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन इसमें हम एज ए इंट्रोडक्टरी ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, कोई एक डाटा है, उस डाटा के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सारे इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सारा जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स में होता है। ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, सब डिवाइडेड बार ग्राफ्स, परसेंटेज बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स है जो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, या सिंपली इसे हम मीन कहते हैं। अब ये अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन इज लाइक एवरेज। अरिथमेटिक मीन को हम एवरेज भी कह सकते हैं। अब ये एवरेज क्या होता है? एवरेज वर्ड हमने बहुत बार सुना होगा। जब हम क्रिकेट में देखते हैं बैट्समैन का एवरेज कितना है, किसी स्टूडेंट के एग्जाम के मार्क्स के बारे में देखते हैं तो उसका एवरेज कितना है, अगर कोई टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है या व्हीकल है तो उस व्हीकल कितना एवरेज देता है पेट्रोल के लिए, वो हम ऐसे सारे बातों में हमने बहुत बार एवरेज टर्म या तो सुना है या तो उसे यूज़ किया है। अब एवरेज क्या होता है, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल में एवरेज बताता हूँ। सपोज एक स्टूडेंट है, अब एक स्टूडेंट है, उसके एक टेस्ट के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स ये है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये सब्जेक्ट्स है, और चारों सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स है 50, और उसे इंग्लिश में 20 मार्क्स, हिंदी में 25 मार्क्स, मैथ्स में 40 और साइंस में 30 मार्क्स मिला है। तो जब हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? एवरेज के लिए ये जो चारों मार्क्स है, ये चारों मार्क्स का हम टोटल करेंगे। अब यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 4। तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पे ये जो मार्क्स स्कोर्ड है ये ऑब्जर्वेशन है, इनका टोटल करेंगे। अगर 4 है तो चारों का 10 है तो 10 का, 50 है तो 50 का हम टोटल करेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब 4 था तो 4 लिखेंगे, जब 10 था तो 10 लिखेंगे, जब 50 था तो हम 50 लिखेंगे, यानी कि कितना ऑब्जर्वेशंस, कितना रीडिंग्स हमने लिया है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हम लिखेंगे। अब इनको हम प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 7 + 2 9, 9 + 2। जब हम 115 को 4 से डिवाइड करेंगे हमें मिला है 28.75। एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स का कितना है? 28.75। सेम वे हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज का ही दूसरा नाम होता है अरिथमेटिक मीन। अब ये जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, जब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिमिटेड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम है, तो ये आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। लेकिन आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा है, 100 है, 100 से ज़्यादा है, तो इतने सारे नंबर को प्लेस करना, फिर उसे वो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसे डिवाइड करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे जब हम अरिथमेटिक मीन या एवरेज बड़े नंबर्स के लिए या बड़े ऑब्जर्वेशंस के लिए फाइंड आउट करते हैं तो एक फार्मूला होता है। अब ये जो मीन का फार्मूला है, इसमें सारा टर्म्स का मतलब क्या है, ये मैं आपको जब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 तब हमको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 11.1। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। Practice set 11.1 question number 1. The following table shows the number of saplings planted by 30 students. Fill in the boxes and complete the table. ये टेबल जहाँ पे ब्लैंक से वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन फिलअप करना है और एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जब मीन का फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन n। यहाँ पे ये जो साइन होता है इसे समेशन कहते हैं, यानी कि ये टोटल यहाँ पे fi इंटू xi, जितने भी fi इंटू xi वो सारे का हम टोटल करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा समेशन fi xi। अब fi जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है और xi जो होता है वो स्कोर होता है। अब यहाँ पे स्कोर है नंबर ऑफ सैपलिंग्स, कितने नंबर ऑफ सैपलिंग्स, यहाँ पे 1 सैपलिंग है, 2 सैपलिंग से, 3 सैपलिंग से, 4 सैपलिंग से। और फ्रीक्वेंसी होता है यानी कि कितने नंबर ऑफ
टाइम वो हो चुका है। अब 1 सैपलिंग को प्लांट करने का काम कितने स्टूडेंट्स ने किया है? 4 स्टूडेंट्स ने किया है। तो 1 सैपलिंग 4 टाइम प्लांटेशन हो चुका है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने 1 सैपलिंग का प्लांट किया है। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये है फ्रीक्वेंसी। सेम वे 2 saplings 6 स्टूडेंट्स, 3 saplings 12 स्टूडेंट्स, 4 saplings 8 स्टूडेंट्स। हमें एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड फाइंड आउट करना है। यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 30 स्टूडेंट्स है। तो n कितना आएगा? 30 आएगा, यानी कि यहाँ पे 30 ऑब्जर्वेशन है, 30 स्टूडेंट्स को हमने ऑब्जर्व किया है। अब 4 + 6 10, 10 + 12 22, 22 + 8 30, यानी कि ये हमारा एग्जैक्टली करेक्ट है। अब फ्री fi इंटू xi, यानी कि ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 × 4 4, 2 × 6 12, 3 × 12 36, 8 × 4 32। अब हम इनका समेशन करेंगे, यानी कि इनको हम ऐड करेंगे। 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8। सो दिस इज 84। अब हम फार्मूला तो हमें मालूम है, मीन इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन n। समेशन fi xi कितना आया है? 84। तो यहाँ पे हम 84 लिखेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 30। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। अब ये जो 84 अपॉन 30 है हम कैंसिलेशन करेंगे, तो रफ में हम करेंगे 84 अपॉन 30, 2 15 जा 2 42 जा, अगेन 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो 14 अपॉन 5। अब 14 अपॉन 5 को हम डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 4, यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लेंगे 0, 5 8 जा 40। सो यहाँ पे हम इधर ऐसे कैंसिलेशन करके 14 को 5 से डिवाइड करेंगे, या डायरेक्टली हम 84 को 30 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे आंसर कितना आया है? 2.8। सो दिस इज 2.8। अब ये जो 2.8 है ये एवरेज है। सो यहाँ पे आंसर आएगा 2.8। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे fi इंटू एक्स आई है। मतलब यहाँ पे जो इंडिविजुअल स्कोर से वो है fi, यानी कि यहाँ पे i का वैल्यू 1 से लेके जो हमारे स्कोर है यहाँ पे ये चेंज होते रहेगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड फ्रीक्वेंसी सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड फ्रीक्वेंसी थर्ड ऑब्जर्वेशन। ये ऐसा हमें समझना है। इसके लिए यहाँ पे नंबर देने की जगह पे फॉर्मूला में fi इंटू एक्स आई मिला है। Question number 2. The following table shows the electricity in units used by 25 families of Eklara village in a month of May. Complete the table and answer the following question. अब ये जो टेबल है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स यूज्ड बाय 25 फैमिलीज इनका है। अब हमें यहाँ पे टेबल दिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है? इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। अब ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन यूनिट्स इसके बारे में है, तो स्कोर कॉलम में यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। सेकंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या है? 25 फैमिलीज, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? नंबर ऑफ फैमिलीज। फिर थर्ड हमें फाइंड आउट करना है fi x है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेडीमेड टेबल मिला है, इसके लिए हमने ज़्यादा सोचा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ प्रॉब्लम दिया है, तब हमें वहाँ पे टेबल भी बनाना है और साथ में सॉल्व भी करना है। अब यहाँ पे xi और fi ऑलरेडी हमें मेंशन किया है, इसके लिए यहाँ पे और एक कॉलम होता है टैली मार्कअप, वो हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब हम इन्फॉर्मेशन को टेबलाइज करते हैं, टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, तब वहाँ पे और एक हमें कॉलम आएगा टैली मार्क्स। वो हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर में पढ़ेंगे कि हम टैली मार्क्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 30 यूनिट्स कितने फैमिली यूज़ किया है? 7 फैमिलीज। 45 यूनिट्स 2 फैमिलीज, 60 यूनिट्स 8 फैमिलीज, 75 यूनिट्स 5 फैमिलीज, 90 यूनिट्स 3 फैमिलीज।
अब यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज 25 दिया है, तो n जो है ये 25 रहेगा। फिर हम अब ऐड करके चेक करेंगे। 7 + 2 9, 9 + 8 17, 17 + 5 22, 22 + 3 25, यानी कि यहाँ पे सारे फैमिलीज आ गए हैं, कोई फैमिली मिस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ये टेबल ऑलरेडी था, इसके लिए यहाँ पे मैच हुआ है, लेकिन जब हम टेबल बनाएंगे तब हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम वेरीफाई करेंगे कि जो नंबर ऑफ फैमिलीज प्रॉब्लम में दिया है उतना ही यहाँ पे आना चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम फाइंड आउट करना है। सो फ्रीक्वेंसी और एक्स है, यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 30 × 7, 7 3 21 और ये 0, 45 2 90, 60 × 8, 8 6 48, 48 और 0 480, 75 × 5, 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35 + 2 37, 90 × 3, 9 3 27 और एक 0। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी इंटू एक्सआई का सारा वैल्यूज हमें मिल गया है। अब हमें करना है समीशन, यानी कि इन्हें ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे। 0 + 0 + 0 + 5 + 0, ये हो जाएगा 5। 7 + 7 14, 14 + 8 22, 22 + 9 31, 31 + 1 32, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 3 कैरी करेंगे। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, सो टोटल इज 1425। अब ये जो है हमारा टेबल है। अब यहाँ पे टेबल यूज करके यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, लेकिन हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर भी हम इजीली दे सकते हैं। हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, कितने फैमिलीज जो है वो 45 यूनिट्स यूज किया है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे, पहले इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, सेकेंड रो में है 45 कितने फैमिलीज ने यूज किया है, 2 फैमिलीज ने यूज किया है। So answer, 2 families use 45 units electricity. State the score, the frequency of which is 5. State the score, score हमें फाइंड आउट करना है। ये जो होता है, पहला कॉलम जो होता है वो स्कोर का कॉलम होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 5 है वो स्कोर हमें फाइंड आउट करना है। तो जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम देखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 है, सो 5 फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है 75। Frequency of square 75 is 5. Now question number 3, find n and find summation fi xi. So n is 25, summation fi xi is 1425. Question number 4, find the mean. अब mean जो है वो हम फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। सो मीन का फॉर्मूला है समीशन fi xi अपॉन n। समीशन fi xi इज 1425, n इज 25। अब कैंसिलेशन करेंगे, 25 से अगर ये पॉसिबल है तो 25 से करेंगे, अदरवाइज हम 5 से करेंगे। 5 5 25, 5 2 10 42, 5 8 10 25, 5 5 25, 5 1 5, 5 5 25, 3 रिमेनिंग, 3 और 5 35, 5 7 35। सो यहाँ पे मीन आएगा 57। सो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन यूनिट्स इज 57। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3. The number of members in the 40 families in Bhilar are as follows. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमें दिया है। सो ये जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है, ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि n। अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ फैमिलीज है। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन मेंबर ऑफ 40 फैमिलीज। अब ये फ्रीक्वेंसी 40 है कि नहीं, पहले ये हम चेक करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने टोटल 40 फैमिलीज का ऑब्जर्वेशन लिखा है या नहीं लिखा है, तभी हमें क्लियर हो जाएगा।
अब टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी आपके लिए ये प्रिंटेड है तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम लिख के सॉल्व करते हैं तो ये ज़रूरी है। अब हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ये जो है ये टेबल है, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा मेंबर ऑफ फैमिली जो स्कोर होता है। अब यहाँ पे मेंबर्स ऑफ फैमिली से फिर सेकंड कॉलम आएगा टैली मार्क। ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। अब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, इसके लिए यहाँ पे कॉलम आएगा टैली मार्क, और ये टैली मार्क यूज़ करेंगे तो हम लोग इजीली कन्वीनियंटली टेबल बना सकते हैं। अगर टैली मार्क नहीं रहेगा तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा टाइम लेगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। अब नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, यहाँ पे ये टैली मार्क्स में जो भी आएगा उससे हमें नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ मिलेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब बाद में तो हमें FI इंटू XI ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में मीन फाइंड आउट करना है। तो जब हम स्कोर लिखेंगे हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है। अब ये जो स्कोर दिया है सबसे छोटा नंबर जो है 1 है और सबसे बड़ा नंबर 7 है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना। तो और जब भी हम लिखेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब मान लेते हैं मैंने छोटा नंबर बड़ा नंबर लिखा है, बीच में का नंबर भी लिखा है। अगर कोई नंबर का कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे स्कोर तो हमने लिख दिया है, अब हमें टैली मार्क लिखना है। अब टैली मार्क कैसे लिखते हैं हम देखेंगे। जब टैली मार्क हम लिखते हैं, अब यहाँ पे हम 1 है तो क्या करेंगे 1 के यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो 6 है, 2 3 4 5 6 एकदम आराम से केयरफुली हमें करना है, बिल्कुल हमें गड़बड़ नहीं करना है। अगर हम गड़बड़ करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब चाहा तो आप इसे कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया है, थर्ड जो है वो 5 है तो यहाँ पे हम 5 में लिखेंगे। अब ये 5 को हम हल्के से पेंसिल से कट करेंगे। नेक्स्ट है 4, तो 4 में हम 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है 3 में 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है 2 में 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। 7 में 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 सो यहाँ पे इसके साइड में और एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। अब ये 2 भी हो गया है। 3 यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, 3 को इमीडिएटली कट करेंगे। 4 यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, ये भी कट हो गया है। 5 अब यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, कट करेंगे। 6 यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, कट करेंगे। 4 ये थर्ड है, कट करेंगे। 6 थर्ड है, कट करेंगे। 2 थर्ड कट करेंगे। 3 थर्ड कट करेंगे। 2 फोर्थ है, कट करेंगे। 1 कट करेंगे। 4 5 6 7 3 4। अब 4 में यहाँ पे 4 लाइन्स हमने ड्रॉ किया है। अब ये 5th आ गया है तो हम क्या करेंगे ऐसे कट करेंगे। मन कि यहाँ पे 4 1 2 3 4 या तो आप ऐसे कट करेंगे या हम ऐसे कट करेंगे, जो भी आपको कन्वीनियंट रहेगा वो। ये कट करना ज़रूरी है। अब ये कट करने से क्या हो गया है, जहाँ पे कट हो गया मतलब वहाँ पे 5 हमें टैली मार्क समझना है। अगर हम कट नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अगर ऐसे लिखते जाएंगे फिर हमें बार बार काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही 15 को हम ऐसे अगर लिखेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा 5 10 15, तो बार बार हर एक लाइन को हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे 4 हो गया है, कट करेंगे। 5 2 4 3 2 3 5 5 2 टाइम है। 1 2 4 6 2 3 2 3 5 6
5 6 4 2 4 2, सो ये है 2, 5 + 3 8, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 2 7, 5 + 1 6, 7 का 2। अब हम टोटल n कितना है फाइंड आउट करेंगे। 2 + 8 10, 10 + 7 17, 17 + 8 25, 25 + 7 32, 32 + 6 38, 38 + 2 40, टोटल 40 है, यानी कि हमने यहाँ पे बराबर काउंट किया है। अब हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2 2, 2 × 8 16, 3 × 7 21, 4 × 8 32, 5 × 7 35, 6 × 6 36, 7 × 2 14। अब ये हम प्लस करेंगे। 2 + 6 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 + 10 26, 2 carry, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15. So summation is 156 and number of families is 40. अब हमें फाइंड आउट करने हैं मीन ऑफ द फैमिली मेंबर्स। सो मीन इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन n। दिस इज 156 अपॉन 40। अब ये जो 156 है, 56 जो है वो 4 के टेबल में डिवाइड होता है, सो 156 भी 4 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। So 56 is divisible by 4, so 156 is also divisible by 4. 4 10s are 40, 4 3s are 12, 36, 4 9s are 36. अब 39 अपॉन 10 ये नॉट डिविजिबल है, सो ये हो जाएगा 10 से जब डिवाइड करते हैं तो ये होता है 3.9, सो मीन इज इक्वल टू 3.9। सो आंसर इज मीन ऑफ मेंबर ऑफ फैमिलीज इज 3.9। This is the answer for question number 3. Question number 4. The number of science and mathematics projects submitted by Model High School Nagpur in last 20 years at the state level science exhibition is this. Prepare a frequency table and find the mean of data. Last 20 years. तो total number of observations कितना है? 20 है। अब यहाँ पे पहले हमें टेबल बनाना है, फिर मीन फाइंड आउट करना है। सो ये जो है ये नंबर ऑफ मॉडल्स है। सो नंबर ऑफ मॉडल जो है वो यहाँ पे स्कोर रहेगा XI। फिर नेक्स्ट आएगा टैली मार्क्स, फिर नेक्स्ट आएगा फ्रीक्वेंसी FI एंड लास्ट इज FI इंटू XI। अब यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ मॉडल स्क्वायर देखेंगे तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये दोनों नंबर हमें देखना है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे सबसे छोटा जो है वो 1 है और सबसे बड़ा नंबर है 5। सो 1 2 3 4 5 ये स्कोर है। अब हम टैली मार्क्स बनाएंगे। अब स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 3 1 4 1 1 1 2 3 1 5 4 2 3 1 3 5 4 3 2। So 3 2 2 3 2। So now this is 3, 5 plus 1 6, 5 plus 1 6 3 2। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे n और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे समेशन FI XI। So 3 plus 6 9, 9 plus 6 15, 15 plus 3 18, 18 plus 2 20। So यहाँ पे 20 years यानी कि हमने कोई भी
ऑब्जर्वेशन मिस नहीं किया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे fi इंटू एक्स आई। सो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 15, 1 carry, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. So summation is 55 and observation is 20. Now we will find the mean of data. So पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे 55 upon 5 4 जा 5 11 जा। So this is 11 upon 4. अब ये डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, सो 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 11 माइनस 8 3, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा 0। 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20। So mean is 2.75. Mean of data, that is 2.75. This is the answer. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।